नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा खास शो भाग्य योग। और मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। तो आइए करते हैं भाग्य योग की शुरुआत। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके इस पसंदीदा खास शो भाग्य योग में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करेंगे, बल्कि उनका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी बताएंगे। राशियों के अनुसार आपका दिन कैसा रहने वाला है वो तो आप जानेंगे ही, दिन को कैसे सफल बनाएं वो भी खास उपाय आपको बताएंगे। जिनका आज जन्मदिन है, ये पूरा वर्ष उनका क्या कहता है वो तो जानेंगे। तो योगिनी सोनम से हम जानेंगे मोटापा दूर भगाने वाला योग मंत्र। लेकिन शो की शुरुआत में आचार्य जी सबसे पहले जान लेते हैं आज का उपयोगी पंचांग क्या है। जी, आज 27 मार्च 2023 दिन सोमवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र रोहिणी, चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेगा। राहु काल सुबह 7:50 से 9:22 तक, इसमें कोई नया कार्य न करें। दिशाशूल पूर्व दिशा की तरफ है। घर से निकलते समय ओम गम गणपतये नमः कहते हुए दर्पण देखकर निकलें। रुद्राभिषेक आज अभिष्ट सिद्धि प्रदान करेगा, क्योंकि भगवान सदाशिव आज वृषारूढ़ रहेंगे। आज पंचांग का विशेष क्या है? आज सूर्य षष्ठी व्रत है, जो आरोग्यता प्रदान करने के लिए जानी जाती है। तो आज का शुभ और अशुभ समय यानी कि आज का पंचांग तो आचार्य जी आपने बता दिया, लेकिन ये भी बता दीजिए कि आज किस खास विषय पर हम करेंगे चर्चा। जी, आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की। मैं बताऊंगा माँ कात्यायनी का कौन सा मंत्र आपके दुख दूर करेगा। इसके साथ ही बताऊंगा नवरात्रि में माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कौन सा तिलक लगाना लाभकारी हो। तो आज के हम विषय पर आए, लेकिन उससे पहले आपके दिन की बात करते हैं। आचार्य राजेश तिवारी जी से जान लेते हैं भाग्य चक्र के अनुसार क्या है आपकी राशियों का हाल। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात करेंगे मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों की। कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। मेष राशि धन परिवार के भाव में गोचर करने के कारण चंद्रमा आज पत्नी से विशेष सहयोग दिलाएगा और साझेदारी के व्यवसाय में आर्थिक लाभ भी दिलाएगा। अपने आश्रित लोगों का मदद अवश्य आज करिएगा। भगवान शिव को दूध के साथ अभिषेक करिए, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। सिंह राशि दशम भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा आज आपको हर क्षेत्र में सफलता प्रदान कराएगा। मानसिक आनंद, आर्थिक लाभ तथा संबंधों में पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त होगी। जल्दीबाजी में कोई कार्य न करिएगा। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से सभी कार्यों में सिद्धि मिलेगी। आज सफलता का मीटर 90% अर्थात आज का दिन आपका है। सेहत का मीटर 85% और संबंध का मीटर 90% अंक देता है। धनु राशि आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा मानसिक उलझन के साथ साथ पारिवारिक असंतोष भी देता हुआ दिखाई देता है। आज लाभ के लिए लालच बिल्कुल मत करिएगा। 11 बार नमः शिवाय का जप करके घर से निकलिए, दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। राशियों के बाद में आगे बढ़ते हैं आचार्य जी। जैसा कि आज हम बात करें माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की, माँ का ये स्वरूप किस तरह का है। जी, माता दुर्गा के छठे स्वरूप को माता कात्यायनी के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि में छठे दिन इसीलिए इनकी पूजा की जाती है। कात्यायन ऋषि के घर में मां का जन्म होने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। द्वापर युग में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गोपियों ने माता कात्यायनी की ही पूजा की थी। ऐसी मान्यता है
कि अपने मनोकूल पति प्राप्त करने हेतु इनकी पूजा रामबाण सिद्ध होती है। तंत्र साधना में आज्ञा चक्र से संबंध होने के कारण माता को परम शुभ तथा शीघ्र मनोरथ पूर्ण करने वाला भी कहा जाता है। माता पार्वती जी महिषासुर नामक अजेय राक्षस को मारने के लिए यह रूप धारण किया था। इसीलिए मां कात्यायनी को युद्ध की देवी भी कहा जाता है। माता कात्यायनी 4 भुजा वाली देवी के रूप में जानी जाती है। बाएं हाथ में कमल और तलवार सुशोभित होता है, जबकि दाहिने हाथों में वरद एवं अभय मुद्रा भगवती धारण करती है। इनकी सवारी शेर है तथा लाल वस्त्र में माता सदैव सुशोभित रहती है। आचार्य जी, हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से, सतना से। अमित जी फोन लाइन पर हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में अमित जी आपका। डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? मैम मेरी 20/11/2002। 20/11/2002। जन्म का समय बताइए। मैम जन्म का समय कंफर्म नहीं है, रात शाम को 8 बजे की, लगभग 8 बजे के आसपास का। जन्म का स्थान बताइए। मैम जन्म का स्थान जबलपुर है। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं अमित जी? सवाल पूछें। मैम मुझे छोटा था जब से मुझे कुछ बीमारी नहीं थी, जैसे जैसे मैं 10-12 साल का हुआ हूँ तब से मेरे शरीर में ऐसी बीमारी आ गई है जैसे जकड़न होती है मेरे पूरे शरीरों में। अक्सर मेरे पैरों में जकड़न रहती है। मेरा खून का थप्पा बनता है। कहीं अगर एक स्थायी जगह पर बैठे रहो या खड़े रहो जी, तो वहाँ पे मेरा नस ब्लॉक हो जाती है, पूरा खून जाम हो जाता है, कहीं चल नहीं पाता हूँ मैं जल्दी, मतलब फुर्तीला शरीर नहीं हो पाता है मेरा। ठीक है अमित जी, आप परेशान मत होइए, चिंता मत कीजिए। आचार्य जी, अमित जी अपने स्वास्थ्य को लेकर, विशेष तौर से बीमारी को लेकर परेशान हैं, क्या कहेंगे? देखिए अमित जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपका जन्म है मिथुन लग्न में और जन्म के समय वृषभ राशि है। चंद्रमा और राहु की 12वें घर में युति है, जो कि ग्रहण योग का निर्माण करती है। निश्चित रूप से आपके शरीर में रोग है और वर्तमान में गुरु चंडाल योग से गुजर रहे हैं। बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा का भोग कर रहे हैं, जिसके कारण आपको निश्चित रूप से शारीरिक कष्ट होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन स्नायु से संबंधित और जोड़ों से संबंधित यह कॉम्बिनेशन डिजीज पैदा करता है। तो क्या करना है आपको? ध्यान से सुनिए। प्रत्येक सोमवार को सफेद चावल या आटा ले लीजिए, उसे छूकर गरीब में दान करना सुनिश्चित कर लीजिए। इसे नियम बनाइए और नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल दीजिए और जल में थोड़ा सा रोली अवश्य डाल दीजिए। और संध्या के समय अर्थात गोधूल बेला में लगभग जब सूर्यास्त होने वाला होता है तो उस समय सिर्फ 4 अक्षर के मंत्र का जप करिए। देखिए इससे चमत्कारिक फायदा आपको मिलेगा। ओम ह्रौंग, ह में र है, औ की मात्रा ऊपर बिंदी, ओम ह्रौंग जुंग सा। इस मंत्र को जितना जप पाइए आप जपिए, निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य बेहतर होने लगेगा। और यदि आर्थिक रूप से आप पन्ना बनवाकर धारण कर लें तो बहुत फायदा होगा। पन्ना 5 से 6 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवाकर कनिष्ठिका उंगली में बुधवार की प्रातः धारण कर लीजिए, निश्चित रूप से आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो अमित जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। आचार्य जी द्वारा बताए गए इन उपायों को आप जरूर अपनाएं, आपकी सेहत में अंतर जरूर आएगा। हमारे अन्य दर्शक भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर बताए जा रहे नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए या फिर ईमेल एड्रेस के जरिए आप अपनी डिटेल्स, जिसमें जन्म की तारीख, समय, स्थान है, आप हमें भेज सकते हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो मां कात्यायनी को प्रसन्न करने वाला अमोघ मंत्र क्या है, वो भी हम आचार्य जी से जाने, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार देख लेते हैं अगली 3 राशियां। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की। कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन? कर्क राशि आपकी राशि से लाभ के घर में
उच्च का चंद्रमा लगभग सभी दिशाओं में सफलता देता हुआ स्पष्ट दिखाई देता है। करियर के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी तथा रुका हुआ धन भी वापस मिलेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जप करके घर से निकलिए, सभी कार्य करने में सफल होंगे। आज सफलता का मीटर 85%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। वृश्चिक राशि, चंद्रमा की शुभ अवस्था विवाह के मार्ग में आ रही बाधा को समाप्त करेगी और सहयोगियों से विशेष सहयोग भी दिलाएगी। आर्थिक मामलों में भी स्पष्ट लाभ होता हुआ दिखता है। अपने जेब से अधिक खर्च करने से आज बचिएगा। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाकर सभी मनोरथ आज आप सिद्ध कर सकते हैं। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। मीन राशि, आज आप बुद्धि का प्रयोग कर कठिन से कठिन कार्य में भी सफलता प्राप्त करेंगे। संतान से आज विशेष प्रसन्नता प्राप्त होने का योग भी बन रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भी स्पष्ट लाभ दिखाई देगा। किसी को उधार पैसा आज देने से बचिएगा और किसी के मामले में हस्तक्षेप भी मत करिएगा। गरीब में सफेद अन्न का दान करके सभी मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। आचार्य जी, जैसा कि आज हम माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात करें, आपसे जानना चाहेंगे माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने वाले ध्यान और स्तुति मंत्र कौन से होते हैं? दर्शकों, जब आप माता कात्यायनी का ध्यान करिए तो उनके भिन्न भिन्न अंगों का, उनके अस्त्र शस्त्र का, उनके वर मुद्रा का समुचित ध्यान आवश्यक होता है। तो मैं जो मंत्र बता रहा हूं इसे समझिए, इसे नोट करके भगवती के स्वरूप का ध्यान अवश्य करिए, इससे आपको अद्भुत फायदा होगा। नोट करिए, वंदे वांछित मनोरार्थम चंदार्ध कृत शेखराम सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनीम स्वर्णवर्णा आज्ञा चक्र स्थिताम खष्टम दुर्गा त्रिनेत्राम वराभीत कराम खगपद भराम कात्यायन सुताम भजामी पटांबर परिधाना अस्मेर मुखी नाना अलंकार भूषिताम मंजीर हार केयुर किंकिड़ी रत्न कुंडल मंडिताम प्रसन्न वदना पल्लवाधरा कांत कपोल तुगम कुचाम कमनीयाम लावण्याम त्रिवली भूषित निम्न नाभिम। भगवती के इस स्वरूप का निश्चित रूप से आप ध्यान करिए। उसके बाद क्या करना है आपको? देवी के इस छोटे से मंत्र को जो हम बताने जा रहे हैं, इससे आप उनकी स्तुति करिए। ओम देवी कात्यायन्ये नमः। यदि आप बड़े मंत्र को भी पढ़ सकते हैं तो इस मंत्र को आप स्मरित कर लीजिए और लिख लीजिए। चंद्रहासो, फिर से सुनिए दर्शकों, चंद्रहासो ज्वलक रा शार्दुर्वाहना कात्यायनी शुभम ददयाद दानो घातिनी। इसको भी आप जप सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के जप से माता शीघ्र प्रसन्न होकर मनोकामना सिद्ध करती है। अब दर्शकों, यह भी आप जान लीजिए कि भगवती कात्यायनी और ज्योतिष का संबंध क्या है। बहुत आवश्यक है। इससे न केवल आपके अंदर भाव आएगा अपितु सिद्धि भी प्राप्त करेंगे। देखिए दर्शकों, माता कात्यायनी को बृहस्पति की अधिष्ठात्री देवी के रूप में जाना जाता है। जब कभी भी जन्म कुंडली में बृहस्पति के अशुभ अवस्था के कारण उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के अशुभ परिणामों को माता के आराधना के द्वारा आप समाप्त कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। अर्थात जिस दर्शक का बृहस्पति दुर्बल हो किसी भी रूप में, वह निश्चित रूप से पूर्ण पवित्रता के साथ माता कात्यायनी का ध्यान करके अपने बृहस्पति को उत्तम बना सकता है।
आगे हम आचार्य जी से जानेंगे राशियों के अनुसार कौन सा तिलक लगाने से आपको तरक्की मिलेगी, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। देखते हैं कैसा है इनका आज का दिन। मिथुन राशि, आज चंद्रमा के बलवान होने से आपकी आर्थिक पारिवारिक समस्याओं का अंत होगा। नौकरी और व्यवसाय में भी आपको विशेष सफलता मिलेगी। आलस्य बिल्कुल न करिएगा, आज अपना काम समय पर अवश्य करिएगा। सफेद पुष्प की माला भगवान भूत भावन को समर्पित करके दिन के सभी कार्य सफल बनाइए। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। तुला राशि, आज के दिन करियर के क्षेत्र में थोड़ा रुकावट और परिवार के सदस्यों से भी थोड़ा मानसिक मतभेद की स्थिति बन सकती है। किसी गरीब व्यक्ति को आर्थिक मदद प्रदान करने से आज का दिन और बेहतर आपके लिए सिद्ध होगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का 75% अंक प्रदान करता है। कुंभ राशि, चतुर्थ भाव पर चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपको भाग्य का पूरा समर्थन मिलेगा और बिगड़े हुए कार्य भी बनेंगे। धन के लिए जो प्रयास किया जा रहा है वह सार्थक होगा। अपने साथ के सहयोगियों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, उनकी बात अवश्य मानिएगा। आज सफेद चंदन के प्रयोग से दिन को और बेहतर बना सकते हैं। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, जैसा कि हम माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के तमाम उपाय तो जान रहे हैं, लेकिन नवरात्र के दौरान हमारे दर्शकों को कौन सा तिलक लगाना चाहिए जिससे उनका भाग्योदय हो? दर्शकों, माता को नवरात्रि में विशिष्ट तिलक लगाकर उनका कृपा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने राशि के अनुरूप तिलक लगाएं तो निश्चित रूप से भगवती शीघ्र प्रसन्न होंगी। तो नोट करिए, मेष राशि के लोग लाल चंदन या कुमकुम का तिलक भगवती को अवश्य लगाएं। वृषभ राशि के लोगों को सफेद चंदन का तिलक भगवती को लगाएं, निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी। मिथुन राशि, अष्टगंध का तिलक भगवती को परम आनंद देगा और आपके मनोरथ भगवती पूर्ण करेंगी। कर्क राशि, सफेद चंदन का तिलक जगदम्बा को लगाइए और अपने मनोरथ पूर्ण करिए। सिंह राशि, लाल रोली या लाल चंदन का तिलक आपके लिए परम कल्याणकारी सिद्ध होगा। कन्या राशि, कुमकुम का तिलक लगाइए और अपने आर्थिक और शारीरिक सभी समस्याओं का नाश करिए। तुला राशि, सफेद चंदन का तिलक जगदम्बा को लगाकर आप मनोकूल वर प्राप्त कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, लाल सिंदूर जगदम्बा को अर्पित करिए, आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। धनु राशि, हल्दी या पीला चंदन का तिलक लगाइए, जगत जननी जगदम्बा आपके जीवन में शुभता प्रदान करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मकर राशि, लाल रोली, दही और अक्षत का तिलक जगदम्बा को लगाइए, अपने सभी मनोरथ पूर्ण करिए। कुंभ राशि, भस्म या काला तिलक आप यदि लगाएं तो निश्चित रूप से सर्वत्र विजय प्राप्त करने में सफल रहेंगे। मीन राशि, केसर का तिलक आपको चमत्कारिक फायदा प्रदान करेगा। आगे कार्यक्रम में उनकी भी बात करेंगे आचार्य जी, जिनका जन्मदिन है। पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है जानेंगे, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियों की बात कर लेते हैं, यानी कि देखते हैं कि वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि, आज आपकी राशि पर ही चंद्रमा गोचर कर रहा है, जिससे न केवल मन प्रसन्न रहेगा अपितु परिवार का पूरा आनंद मिलेगा और भूमि के कार्य में विशेष सफलता आपको मिलेगी। आज आपको निश्चित रूप से विनम्रता रखनी चाहिए। भगवान शिव को विजया या भांग अर्पित करिए, सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर
70%, सेहत का 80 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कन्या राशि, भाग्य भाव में गया हुआ चंद्रमा आज धन संबंधी किया गया प्रयास सार्थक करेगा और परिवार के सभी मनमुटाव भी समाप्त करेगा। आज जोखिम भरा निर्णय बिल्कुल नहीं लेना है और आज के दिन किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित करिए। दिन के सभी मनोरथ आपके पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 60% अंक देता है। मकर राशि, आज के दिन भाग दौड़ बढ़ेगी और कार्यालय में अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिल सकती है। बिजनेस पार्टनर के सहयोग से कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता भी मिलती हुई दिख रही है। आज के दिन खर्च पर नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। आज गरीब व्यक्ति को अन्न का दान करके दिन के सभी कार्यों को सफल बनाइए। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। और कार्यक्रम में आगे बढ़े, आपको बता दें कि आगे हम योगिनी सोनम से जानेंगे मोटापा दूर भगाने वाला योग मंत्र। लेकिन उसके पहले आचार्य जी बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है। पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है? जी, जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। जिनका आज जन्मदिन है उनका बर्थ नंबर या मूलांक 9 है। अंक 9 का नेतृत्व मंगल करता है और मंगल जिसे साहस का देवता कहते हैं, पराक्रम का देवता कहते हैं। वर्ष 2023 आपके लिए निश्चित रूप से सफलतादायी सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मंगल इस वर्ष करियर के क्षेत्र में विशेष प्रगति देगा तथा समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा। इस वर्ष नौकरी में प्रगति तो होगी ही होगी, लेकिन घर में भी मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। भूमि या भवन से संबंधित लाभ का भी पूरा योग बनाएगा। ऐसे दर्शक जो विदेश जाने के इच्छुक हैं उनकी मनोकामना भी पूरी करेगा। प्रतियोगी विद्यार्थियों को नौकरी का पूरा अवसर प्रदान करेगा। वर्ष 2023 के मई और नवंबर महीने में स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा और जोखिम भरे निवेश से बिल्कुल बचे रहिएगा। वर्ष को अपने अनुकूल बनाने हेतु हनुमानाष्टक का नियमित पाठ करिए और चमत्कारिक फायदा प्राप्त करिए। और आइए बात करते हैं आपकी सेहत की और जान लेते हैं मोटापा दूर भगाने वाला योग मंत्र क्या है। चलते हैं योगिनी सोनम के पास। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम मोटापे के बारे में बात करेंगे। सीडेंटरी लाइफस्टाइल, अनियमित व अस्वस्थ खान पान, साथ ही साथ तनाव मोटापा बढ़ने के कुछ मुख्य कारण हैं। साथ ही साथ अगर आप योगासन या व्यायाम नहीं करते तो मोटापा और भी तेजी से बढ़ने लगता है। तो चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं जो आपके तनाव साथ ही साथ मोटापा कम करने में मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सीधे खड़े हो जाएं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। अपने दोनों हाथ जमीन पर रख दें। सांस लेते हुए अपने दोनों घुटनों को मोड़ें और अपने दाएं पैर को पीछे लेकर जाएं और दाएं घुटने को जमीन पर रख दें। सांस लेते हुए अपने शरीर को सीधा कर लें। अब अपने दाएं हाथ को अपने बाएं पैर पे इस तरह रख दें। अपने दोनों हाथों से नमस्ते की मुद्रा बना दें और अगर आपसे बन पाए अपना दायां घुटना सीधा कर लें। कम से कम 10 या 15 सेकंड इसी स्थिति में बने रहें। ध्यान रहे आपको सांसों को रोकना नहीं है। सांस लेते हुए वापस आ जाएं। अब ठीक इसी तरह हम ये प्रक्रिया बाईं तरफ दोहराएंगे। ध्यान रहे सांसों को रोकना नहीं है और कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना संतुलन बना पाएं और सांस लेते हुए अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में इस तरह वापस आ जाएं। दूसरा उपाय, सीधे खड़े हो जाएं।
अपने दोनों पैरों में कम से कम 2 से 3 फीट का गैप बना लें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को अपने कंधों की बराबरी में सीधा कर लें। अब अपने दाएं हाथ को इस तरीके से अपनी पीठ के पीछे की तरफ मोड़ लें। सांस लेते हुए अपने बाएं हाथ को सीधा करें और सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा दाईं तरफ झुकाएं। ध्यान रहे आपका हाथ सीधा रहे। अब सांस लेते हुए वापस आ जाए। अपने बाएं हाथ को नीचे कर लें। अब सांस लेते हुए बाएं हाथ को अपनी पीठ के पीछे इस तरह मोड़ लें। अपने दाएं हाथ को सीधा कर लें और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकें। यह प्रक्रिया आपको दाएं और बाएं दोनों तरफ कम से कम 10 बार दोहरानी है। ध्यान रहे सांसों को रोकना नहीं है, साथ ही साथ आपको अपनी क्षमता के अनुसार दाईं तरफ अपने शरीर को झुकाना है। सांस लेते हुए वापस आ जाएं। और धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने हाथों को वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में ले आएं। रोजाना कम से कम 2 से 3 बार इस आसना को दोहराएं। ये दोनों ही आसना मोटापा घटाने के लिए काफी कारगर है। और आचार्य जी, अब बारी है उस महामंत्र, उस महा उपाय की जिससे हमारे दर्शक अपने दिन को सफल बना सकते हैं। तो क्या है आज का महा उपाय? आज का दर्शकों जो महामंत्र है वह सभी कुंवारी कन्याओं को समर्पित है। आज हम लोगों ने भगवती कात्यायनी की बात की है, इसलिए हमारी वो बिटिया या जो बहनें हैं जो अविवाहित हैं उन्हें मनोकूल पति प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का निश्चित रूप से जप करना चाहिए। कात्यायनी महामाये महायोग निधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का एक माला जप करिए, निश्चित रूप से भगवती कात्यायनी की कृपा प्राप्त होगी और आपको इच्छा के अनुरूप पति प्राप्त होगा। तो माँ कात्यायनी की कैसे करनी है, आपको पूजा कैसे पाना है, उनका आशीर्वाद, आचार्य जी से खास उपाय हमने जाने हैं। आचार्य जी इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए भाग्य योग में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।